अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद और इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेब पेज मौजूद है और यहाँ पर विजुअल स्टूडियो मौजूद है और विजुअल स्टूडियो में जो एचटीएमएल का जो बेसिक कोड होता है वो भी हमारे पास मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो हमें जो है वो एक्सटर्नल सीएसएस को समझने से पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज जो है वो इनलाइन सीएसएस के बारे में भी होना चाहिए और इंटरनल सीएसएस के बारे में भी होना चाहिए। तो मैं आपको तीनों में फर्क समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखें, मैंने एक हेडिंग लिखी और यहाँ पे लिखा जी सीखो पाकिस्तान, और इस हेडिंग को जो है वो मैंने जो है वो कॉपी पेस्ट करके जो है वो 4 से 5 मरतबा जो है वो यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए 2 3 4, अब आप समझ लें कि ये 4 मरतबा जो है वो हमने हेडिंग जो है वो लिख लिया और एक ही हेडिंग रखी है। अब अगर मैं चाहता हूँ यार इन चारों हेडिंग्स के अंदर जो है वो मैं कलर रेड करना चाहता हूँ, तो इनलाइन सीएसएस के अंदर मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे यहाँ पे स्टाइल लिखना पड़ता था और यहाँ पे कलर लिख के यहाँ पे रेड लिखना पड़ता था। तो आपको पता है कि इनलाइन सीएसएस के अंदर क्या होता है कि एक लाइन के अंदर अगर आप कोड लिखेंगे तो आपका वो जो फर्क है, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो एक ही लाइन के अंदर आएगा। अगर आपने दूसरी हेडिंग में कलर देना है तो आपको इनलाइन सीएसएस के लिए जब दोबारा से फिर से आपको जब सेम कोड वही लिखना पड़ेगा अगर आप वही कलर देना चाहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे स्टाइल में फिर से कलर लिखना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे रेड लिखना पड़ेगा। तो मतलब हमें जो है वो जितनी हेडिंग्स होंगी अगर हम तमाम में हम कलर सेट करना चाहते हैं तो हमें जो है वो बार बार जो है वो हमारा कोड लिखना पड़ता था। बट जो इंटरनल सीएसएस है उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि हम एक ही कोड से हम अपने आप को, यहाँ पे देखें टाइटल के अंदर हम आते हैं और यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे स्टाइल टैग का इस्तेमाल किया और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 और यहाँ पे मैं लिखा जी कलर और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा रेड। अब देखिए मैंने जैसे ही ये इंटरनल सीएसएस लिखा तो चारों पे, अब यहाँ पे मैं ग्रीन करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये देखिए चारों पे एक ही टाइम में जो है वो कलर जो है वो सेट हो चुका है। अगर 1000 हेडिंग्स भी होती तो ये सारी की सारी हेडिंग्स पे जो है वो सिर्फ इतने से कोड से जो है वो हमारा काम हो जाना था, ठीक है जी। तो इंटरनल सीएसएस के अंदर ये काम होता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल सीएसएस जो है वो क्यों जरूरी है जब इंटरनल से हमारा काम हो रहा है। तो देखिए अगर आपके पास मिसाल के तौर पर 10 पेज है और आप चाहते हैं कि यार जैसे हमें यहाँ पे इनलाइन के अंदर 4 हेडिंग्स के लिए जब वो बार जब वो स्टाइल टैग का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, ठीक है, हमें स्टाइल लिखना पड़ता था और आगे कलर देना पड़ता था। तो उस इशू को सॉल्व किया इंटरनल सीएसएस ने, यानी हमें एक ही मरतबा में हमने तमाम के तमाम H1 को टारगेट कर दिया और हमारा कलर जो है वो सेट हो गया। बट अगर अब हमारे पास 10 पेज है, अभी ये हमारे पास है 1 पेज, अगर हमारे पास 10 पेज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 के 10 पेजेस के हेड सेक्शन के अंदर हमें ये कलर लिखना पड़ेगा, ये मतलब कोड लिखना पड़ेगा ताकि वहां पे 10 पेजेस के जो H1 है उन पर कलर लग जाए। बट अगर मैं चाहता हूँ यार नहीं, मैं जस्ट एक ही फाइल के अंदर ये कोड लिखूंगा और 10 के 10 पेजेस के ऊपर जो है वो खुद ब खुद जहां पर भी H1 है वहां पे ग्रीन कलर लग जाए, तो उसके लिए मैं फिर क्या करूंगा, इंटरनल के बजाय एक्सटर्नल सीएसएस को इस्तेमाल करूंगा। उसके लिए यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा जैसे style.css और यहाँ पर यही काम जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है इसी को मैं यहाँ से कट करता हूँ और कट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ से ये स्टाइल है इसको खत्म कर दूंगा और यहाँ पे लिंक लिखूंगा और यहाँ पे CSS, ये देखिए ऑप्शन आया, इस पे क्लिक करूंगा और style.css ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, यानी जो फाइल का आप नाम रखेंगे वही आपने लिख देना है। अगर मैंने style.css पहले से लिखा हुआ है तो वही आ रहा है, ठीक है। अगर कोई आप और नाम रखेंगे तो वो यहाँ पे आपने चेंज कर लेना है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये मैंने इस फाइल को अपने HTML वाली फाइल के अंदर जो है वो अटैच कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर आ चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ रेड, तो अब देखिएगा ये देखिए यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल जो फाइल थी उसके अंदर जो है वो कलर लिखा है, तो यहाँ पे देखिए सबको कलर आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर क्या होता है कि आप जनाब अब 10 पेजेस, यानी आपने अगर 10 पेजेस भी बनाए हैं तो उन 10 पेजेस के अंदर जस्ट आपने करना क्या, ये जो कोड है हमने अभी जो लिखा है ये वाला कोड, उन 10 के 10 पेजेस के अंदर जो है वो आपने जो है वो ये कोड जो है वो डाल देना है। तो होगा क्या कि जैसे ही आप कोड डालेंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो कोड है उन 10 के 10 पेजेस पे जो है वो
काम करना शुरू कर देगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है, इंटरनल सीएसएस क्या होता है, एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है। मैं हूं मोहम्मद वलीद, आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।